लाल बुजक्कड़ और राज पड़ियंतर, ये कवर चित्र है दोस्तों। सत्या नासपुर के महाराज उजाड़ सिंह बियाबान आज बहुत उदास थे। मेरा शक यकीन में बदल गया। महामंत्री मुझे अवश्य ही गद्दी से उतार कर रहेगा। मैं क्या करूं? मेरी समस्या को एक ही आदमी हल कर सकता है और 1.5 का इंसान लाल बुजक्कड़ ही है। ठीक रहेगा, मैं उसके पास बुलाता हूँ। और जल्दी ही गुड्डू सवार लाल बुजक्कड़ की घर की तरफ उड़ गया। महाराज कोई भी ढंग का काम करवाने नहीं आता। वह कोई काम जब भी नौकरी पर नखरा कर कैसा। और लाल बुजक्कड़ के घर पर क्यों भाई, मुझ गरीब को कैसे याद किया उन्होंने? मुझे क्या पता, चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे नोटंकी शो देखने जाना है। लाल बुजक्कड़ राज दरबार की ओर चल पड़ा। पहुंचकर, लाल बुजक्कड़, हमें तुम्हारा बहुत इंतजार करते करते बोर हो गए हैं। क्या चक्कर है? क्या बताएं लाल बुजक्कड़, मुझे आसपास पड़ियंतर की बू आ रही है। नहाता तो नहीं है, कई दिन से ऐसा लग रहा है महामंत्री मुझे गद्दी से उतार कर खुद महाराजा बनने के चक्कर में है। मुझे बताओ क्या करूं? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यदि महाराज आपको यही आग्रह है तो राजमहल में जाकर पड़ियंतर का पर्दाफाश करूंगा। तुमने मुझे यहाँ आशा थी, इसीलिए खुशी से लॉलीपॉप चूसो। इसे भी दूध पिता बच्चा नजर आता हूँ। और महामंत्री खरोच सिंह घायल अपने महल में खुद राजा बनने की स्कीम सोच रहा था। 150 इंग्लिश फिल्म देख चुका हूँ, महाराज को मारने का बढ़िया तरकीब नहीं मिल रही। तभी एक सेवक आ पहुंचा। महामंत्री जी, खबर लाया हूँ। तुम से यही आशा थी की जा सकती है। तोहफा वगैरह तो मेरे जैसे कंगाल ला भी नहीं सकता। महाराज लाल बुजक्कड़ नामक एक सिकिया बंधक को नमूना मंगवाया है जो राज पड़ियंतर से बचाएगा। और आप गए काम से। ओए ओए, ये क्या खाकर मेरा कुछ बिगाड़ेगा? चल आ, देखता हूँ उसे भी। और लाल बुजक्कड़ भी मंत्री महाराज लाल बुजक्कड़ भी महामंत्री से मिलना ही चाहता था। अरे वो रहा, देखते हैं। और ठहर जावे, अघोषित जासूस हमारे जासूसी करने आया है। यहाँ महामंत्री है और जल्दी ही राजा बन जाएंगे आप। इसका मतलब महाराज पका सके, एकदम सही है। खैर, मुझे इस महामंत्री की कहानी टाइट करके यहाँ से जाऊंगा। और देखते ही कार्टून के बच्चे हमारे रास्ते में आया। 1.5 पसली के काट काट कर ऐसी पसली बना दूंगा, समझा? मैं तो मामूली इंसान हूँ महामंत्री। मूली हो या गाजर हो, सगल रखना। और महामंत्री के सेवक के जाने के बाद मुझे इन पर पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। और महामंत्री अपनी योजना जारी रखे हुए था। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। वो एक पेड़ कहाँ पर है? हमारे राज्य के जंगल के बीचों बीच है। उस पेड़ तक पहुंच पाना असंभव है। वहां पर 3 भूत हर समय पहरा देते रहते हैं। यदि उस पेड़ का फल महाराज को खा लिया तो सचमुच महाराज कौवा बन जाएंगे। अब यकीन भी कर लीजिए न। क्यों न लाल बुजक्कड़ को वह फल लाने के लिए भेज दूं। यदि ले आया तो मेरा फायदा, न ला सका तो रास्ते में का कांटा साफ हो जाएगा। और बू, लाल बुजक्कड़ जल्दी चल दिए। महामंत्री जी आपको याद कर रहे हैं बू, पर रो क्यों रहे हो? उसका हृदय गति परिवर्तन हो गया है बू। क्षमा याचना करना चाहते हैं और हमारा सत्यानाश हो।
हमारे महाराज का बुरा सोचा वो। वो लाल बुजक्कड़ जब महामंत्री के पास पहुंचा, देखो देखो श्रीमान लाल बुजक्कड़ जी, महामंत्री से गलती हो गई, मुझे 7 जन्म पश्चाताप करना है, और धूल पर एक ही तरीका है पाप करने का। वो क्या? मुझे एक जोशी ने बताया है कि हमारे राज्य में उत्तरी सीमा पर एक घना जंगल है, उसके बीच बीच एक चमत्कारी वृक्ष का फल खाते ही आदमी अमर हो जाता है। और फंस गई सही चमड़िया। यदि आप वो फल महाराज को खिला दें तो वे अमर हो जाएंगे और हमारा राजवंश राजा अमर रहेंगे। ठीक है, मैं कल ही वहाँ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आपके लिए घोड़ा तैयार है, बेशक अभी चले जाइए। नहीं, मैं कल ही जाऊंगा और पैदल ही जाऊंगा। जरा मैं जाकर तैयारी करता हूँ। लाल बुझ कड़क जाती, वो मारा फल खाते ही महाराज तो बन जाएंगे कौआ, और मैं बन जाऊंगा महाराज धीराज, और मैं महामंत्री। हा हा हा। लाल बुजक्कड़ को चला गया। उसने महामंत्री की बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। एकदम कैसे बदल गया, कहीं उसने कोई चाल तो नहीं। खैर, मैं जाऊंगा जरूर, जो होगा देखा जाएगा, अभी आराम करूं। खुर फिर खुर कम वक्त। और लाल बुजक्कड़ सुबह अपनी राह पर चल दिया। लंबा रास्ता, खाने पीने का काफी सामान बांध लिया, राह में परेशानी नहीं होगी। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा। क्यों भाई, सारा गांव खामोश है? का कारी जान बाबू साहिब, हम लोगों को तकलीफ बड़ा दुख ही दुख लिखे है, पर कुछ पता भी तो चले। एक दानव हर रात को हमारे गांव में एक आदमी को खा जाता है, और उसकी बहन हर रोज, एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा, पत्नी का सुहाग उससे जुदा हो जाता है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परदेसी बाबू, आप यहाँ रुक के जल्दी गांव गांव से चले जाइए। हमारी अब जो किस्मत में है वो ही सह लेंगे। नहीं भाई, मैं आज रात को आपके उस दानव से छुटकारा दिलाऊंगा। साथ मेरे आओ, मेरे साथ। लाल बुजक्कड़ मतलब का सामान मंगाया, बस एक गोला, बस इतना बड़ा गोला। बापू कहीं दिखाए बापू कहीं खुद न खा लेना, यह भांग का गोला बड़ा तेज है। हाँ, घबराओ मत, एक एक कटार का इंतजाम कर दो। आज रात अपने घर वालों को कहना कोई भी बाहर ना निकले, और आधी रात को आए। आज गांव में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, मेरा डिनर का क्या होगा? ओह, वह सड़क पर इंसान, मगर वैसा सूखी लकड़ी जैसा है। खैर, भूख तो मिटानी ही है। लाल बुजक्कड़ की नजर दानों पर पड़ी। आ गया, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। हो जा तैयार, मेरे पेट के अंदर तेरे लिए शानदार बिस्तर तैयार है, आराम से सो जाना। दानव जी, 1 मिनट, मेरे पतले शरीर को आप जरा भी भूख नहीं मिटेगी क्यों ना? मुझे पहले स्वाद भी आए या ना। हाँ, ये बात तो है। फिर आप मेरे पहले मेरा कलेजा एक करके खाइए। यदि वो स्वादिष्ट हुआ तो मुझे खा लेना, वरना गांव में अन्य व्यक्ति को क्यों, ठीक है ना? हाँ, यह ठीक रहेगा। तुम्हारा कलेजा निकालूं? नहीं ना ना, आंखें बंद कीजिए, बैठ जाइए, और मैं कटार से कलेजा निकाल कर अपने हाथ में रख देता हूँ, और मज़े से खा जाना, ठीक है? और लाल बुजक्कड़ ने भांग के गोला दानव के हाथ में रख दिया। अब खाइए, कच कच कच। गोला खाते ही मुझे क्या हो रहा है, सारी धरती घूमती, मुझे रोना आ रहा है, बू रोऊंगा बू, मैं रो रहा हूँ बू। और 10-15 मिनट बाद दानव सोकर रोकर बेहोश हो गया, और भागकर भारी भरकम गोला अपना असर दिखा चुका था। अब इसकी आंखें निकाल कर हाथ पांव काट देता हूँ। सुबह चलो आओ देखें, परदेसी जिंदा है या उसका कल्याण हो गया? कल्याण हो गया होगा तो मरियल आदमी
का मुकाबला करेगा और आई। लाल बुजक्कड़ की आंखें गांव वाले को शोर से खुली। अरे आप लोग, कमाल, वाह, कमाल कर दिया बाबू, तुम वाकई करामाती व्यक्ति हो, हमारे लिए देवता हो। अच्छा भाई चलूं, अब मुझे अपनी मंजिल पर भी पहुंचना है। दूसरी ओर महामंत्री अपनी तरफ महाराज को हटाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। अब महाराज का शिकार के लिए मनाऊंगा। महाराज, महाराज, ओह क्या बात है, सोने दो, रात के नाइट शो देखा था, नींद अभी पूरी कर लेने दो। महाराज तलवार मारिए नींद को, आज तो आप आकेट के लिए चलने वाले थे। भुलक्कड़ खाक याद रहे होगा? मुझे तो याद नहीं, खैर तुम कहते हो तो जरूर कहा होगा। तुम चलो, तैयार होकर आता हूँ, जरा जल्दी आइएगा। और बाहर आकर क्यों, तैयारी पक्की है ना? हाँ महामंत्री जी, घोड़ा पर नशे की खूब मंत्रा पिलाई है। शाबाश, महाराज बनने के बाद तुझे 200 ग्राम छिली हुई मूंगफलियां खिलाऊंगा। और चल, सांस फूट जा। और 1 घंटे बाद, काफी देर हो गई, महाराज का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों बे, नौकरी पेशा बेरोजगार महाराज कहाँ है? महाराज वो तो इतनी देर से आकोट पर चले गए। और जल्दबाजी में महामंत्री फूल सिंह घोड़ा नशे में भरपूर है। ओह, मेरे बगैर कैसे चला गया? वहां जाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। और वापसी मर, तुम्हारा घोड़ा ढंग का लेना था, 1 महीने बिस्तर में रहना होगा। लाल बुजक्कड़ अपनी यात्रा और महामंत्री की हड्डी पसली तलवा बैठे। और लाल बुजक्कड़ यात्रा जारी थी। इतनी गर्मी, थोड़ी देर के लिए वृक्ष के नीचे आराम करता हूँ। जैसे ही वृक्ष के नीचे पास पहुंचा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अच्छा बाबा, मैं आसपास कोई तालाब वगैरह ढूंढता हूँ। थोड़ी देर बाद, आह, वो तालाब, नारियल के खोल में पानी। और जैसे ही पानी पी लेने लगा, झुको, ठहरो अजनबी, कौन है, सामने आओ। मैं जल देवी हूँ, मेरे पास 3 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्रश्न कीजिए, संभव उत्तर दूंगा। इंसानियत का परिभाषा क्या है? दूसरों से वह व्यवहार करे जो अपने प्रति दूसरों से चाहता है, यही इंसानियत है। शाबाश, वह कौन सी चीज़ है जो इंसान को तबाह कर देती है? अहंकार, बहुत अच्छे। मेरी आखिरी प्रश्न, दुनिया में ऐसा कौन सी चीज़ है जो ताकत और दौलत दौलत या सच्चाई सच्चाई, क्योंकि बाकी वस्तुएं अस्थायी हैं और आज हैं, कल नहीं, मगर सच्चाई हमेशा कायम रहती है। असत्य में जयती। तुम वाकई अक्लमंद हो। यह पानी पी लो और इस वृद्ध को भी पिला दो, जिसे आज से 10 साल पहले मेरे प्रश्नों का अवहेलना करके यह जल पिया था। और लो, तब से प्यासा है। यह जल पीने के बाद उसकी अमिट प्यास बुझ सकती है। जाओ सच्चे इंसान, जाओ। और लाल बुजक्कड़ ने वृद्ध को जल पिलाया। आह, मेरी बरसों की प्यास बुझ गई है, जीते रहो बेटा। यह तो मेरा फर्ज था। लाल बुजक्कड़ अपना उद्देश्य बताया। वह वृक्ष का फल तुम क्या करोगे? मैं उसे महाराज को खिलाऊंगा, अमर हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? वह वृक्ष के आसपास कोई भूल से भी नहीं पहुंचता। वह फल खाने से सारी उम्र के लिए घृणित कौवा बन जाता है, और लोग ये जानते हैं। क्या? हे भगवान, वो महामंत्री ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम अभी वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं,
अब तो मैं वह फल अवश्य प्राप्त करूंगा। महामंत्री की चाल का जवाब नेले पे दहला करके रखूंगा। यदि तुम्हारी यही जिद है तो यह लो जादू अंगूठी, इसे पहनते ही तुम भूत प्रेत जिन तुम्हें मार नहीं सकता, डरा धमका या माया का जाल यह मदद कर सकती करेगी, पर जाने सुरक्षित रखेगी। अंगूठी पाकर लाल बुजुर्ग आगे बढ़ गया। मुझे जंगल शुरू हुआ है, खैर पैदल ही आगे जाने का फायदा है भी तो है। महामंत्री धोखेबाजी की सजा अवश्य दूंगा। और उधर महामंत्री को एक सप्ताह दवाइयों की पट्टियों की और इस्तेमाल के बाद चलने लायक हुआ। गुर्र सारे दावे उल्टे पड़ गए रहे हैं। कोई पक्की तरकीब सोचनी पड़ेगी। हाँ, आज मैं महाराज को महल में ऊपर से धक्का दे दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और तो ये महामंत्री जी, आज महाराज छत की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, आपको भी वहाँ बुलाया है। वाह, यही तो मैं चाहता था। महाराज उदार सिंह बियाबान छत पर बैठे मकई का भट्टा खा रहे थे। कितना स्वादिष्ट भट्टा है, एक एक दाना खाऊंगा, एक एक गिनने नहीं दूंगा, एक भी गिनने नहीं दूंगा। वो खड़ा महाराज, तेजी से भागता हुआ जाता हूँ और सीधा धक्का दे देता हूँ। ओह, दो दाने नीचे गिर गए, उसे उठा लूँ। और महाराज दाने उठाने के लिए नीचे झुके और महामंत्री सीधे धरातल पर। और जल्दी, वो कोई बात नहीं, एक दिन महाराज मैं ही बनूंगा। आखिरकार जंगल की शुरुआत हो गई। और जिस समय वो मनुष्य पेड़ था, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ भूत का मायाजाल फैला रखा है। तीनों भूत आदम बू आ रही है। लगता है कोई आदमी जंगल में आया है। बहुत दिनों बाद यहाँ कोई नहीं आया। आज लहू पीने में मजा आएगा। आने दो उसे। आ गया ही समझो। अरे बाप रे, उसके हाथों में तो जादुई अंगूठी है। अब क्या करें, उसे मार नहीं सकते, तो फिर इसे पहले डरा धमका कर जादुई अंगूठी झपट लेते हैं, फिर चटकोरी कर लेकर खा जाएंगे। यम 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 यम। और वो रहा पीले रंग का चमकता हुआ वृक्ष। यही है वो वृक्ष। तभी याहू वाहू, चुपचाप यह अंगूठी हमें सौंप दो, वरना तुम्हें बिना डकार लिए हजम कर जाएंगे। यह गीदड़ धमकी किसी और को देना। भूत वहां से डरने वाला नहीं हूँ, चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। बाप रे, यह तो भूतखोर इंसान मालूम पड़ता है। अब क्या करें, इसे मना कर यहाँ से जाने की विनती करते हैं। और हमें मत खाइएगा, यह अंगूठी दे दो और चले जाओ। वाह मेरे भूत राजा, अंगूठी तो तुम्हें दे दूं मैं, डरता थोड़ी हूँ मैं। हिम्मत है तो उतार कर दिखा, यदि भूतनी का दूध पिया है तो सामने आ। और भूत ने सारे रोंगटे सावधान अवस्था में खड़े हो गए। भू, मुझे एक माफ कर दो महाराज, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा। तो फटाफट उस पेड़ से दो फल तोड़कर मुझे दो। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ से फलों को छूते ही राक्षस राज का खौफनाक सिंह जाग जाएगा और तुम्हारे साथ हमें भी कौवा बना देगा। यदि तुम डरते हो तो अलग बात है, ठहरो, मुझे फल तोड़ने दो। और जैसे ही फल टूटा, ओ किसकी मजाल, मेरे जादुई पेड़ के फलों को छू रहा है, अभी देखता हूँ। ओह, तू मामूली सा इंसान, अबे भूत के बच्चों, इसे मार कर क्यों नहीं खा डाया? इसके पास जादुई अंगूठी है, अभी देखता हूँ इसे। यही फल खींच कर मारूं तो? अबे यह क्या कर रहा है? कीमती जादुई फल यूं बर्बाद मत कर, चबर। और फल मुंह में जाते ही हो गया, हो होना था वो हो गया। चलो, इसको तो जान छुटी, अब फल खाकर लेकर वापस चलता हूँ।
तुमने हमारी जान भी इस राक्षस की छुटाई है, हम तुम्हें आभारी हैं। उड़ने वाला कालीन हमारी तरफ से भेंट। वाह, अब तो मैं पैदल चलने का काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं चल वही कालीन सत्यापुर की ओर। कालीन उड़ चला, परंतु मुसीबतें अब ये समाप्त नहीं हुई थी। यह व्यक्ति जादुई कालीन पर हाथ में 2 फल और जादुई शक्ति वाले फल होने चाहिए। हाँ हाँ, मुझे बचकर नहीं जाना मुश्किल है। बच्चू, बोल यह किस चीज़ के फल है? लगता है यह फलों को कुछ महत्व और ही महत्व वाले फल समझ चुकी है। शुक्र है मैंने 2 फल ले आया। अब एक फल इसे मजा चखाता हूँ। यह फल तो किसी को नहीं दे सकता, यह अमरता के फल है। अमर फल तो फिर मैं अवश्य खाऊंगी। इधर था इसे फल को। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, खूब तड़पा कर दूंगा। हाँ, तो तू तैयार हो जा नादान, मैं तुझे खाने जा रही हूँ। ठहरो, मुझे मुझे मत खाओ, ये फल खाओ। और फल खाते ही वो क्या हो गया, वो आया मजा। अब जाकर किसी कौवे के घोंसले में रहे। हा 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 हा। और महाराजा उजाड़ सिंह बियाबान भी लाल बुजक्कड़ का इंतजार कर रहे थे। काफी दिन हो गए लाल बुजक्कड़ जी को गए, भगवान करे सफलता मिले। आप चिंता मत करिए जी, फल लाया लाया नहीं तो मेरी किस्मत चमकी समझो। क्या मतलब? मतलब यह कि आप फल खाकर अमर कौए बन जाओगे और उसकी गद्दी पर की सेवा करूंगा। लाल बुजक्कड़ भी पहुंच चुका था। पूरा राजमहल की छत पर उतरता हूँ, यह फल यहाँ रख देता हूँ और हाथ मुंह धोकर आता हूँ। महाराज को सारी बातें बता दूंगा और फल किसी तरह मंत्री को खिला दूंगा। और अपनी सोच में डूबा मंत्री उधर से गुजरा। ओह, सोच सोच के थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। ओह, यह क्या अनोखा फल लगता है, किसी सेवक ने खास खास राज्य से मंगाया है। खाकर देखता हूँ। फल खाता हूँ। वाह। और खाने के पश्चात नतीजा सामने था। काऊ 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 आई। अब तो यहाँ फल आई मैं यहाँ फल रख गया था, कहाँ गया? महाराज ने तो निखा लिया। महाराज महाराज, फल मत खाना। फल? कौन सा फल? हाँ, तुम कब आए? फल लाए या नहीं? फल तो मैं लाया था महाराज, मगर वह फल खाने पर अमर होने के बजाय इंसान तमाम जिंदगी के लिए कौवा बन जाता है। कौवा? काऊ काऊ काऊ। मैंने अभी वह फल बाहर रखा था, पता नहीं वहाँ। काऊ काऊ। यह कौवा गले में महामंत्री की माला, यह तो महामंत्री तो नहीं। वाह, फिर तो मजा आ गया। क्या मतलब? महाराज, मैंने आपके षड्यंत्र में फंसाया महाराज, आपको षड्यंत्र में फंसाया गया और महामंत्री ने फल आपको खिलाना था, मगर अपनी गलती से खुद खाकर मैंने अपने कर्मों का फल ले लिया और गद्दी को कोई खतरा नहीं। वाह, यह तो तुमने सूझा ही नहीं। मैंने तुम्हारा धन्यवादी हूँ, यह तो मेरा फर्ज था। कल हम तुम्हें दावत कराएंगे और तुम्हें सम्मान में पूरे नगर को सजाया गया और नगरवासी को न्योता दिया गया। कल महाराज उजाड़ सिंह बियाबान की दावत में शामिल होंगी। वाह, कल तो शाही भोज मिलेगा। ओह बापू, मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ, वही सड़ी पकवान शादी के वक्त। हाँ हाँ, वही साड़ी पहनना जो शादी के वक्त पहनी थी। अगले दिन सभी लोग
राजमहल की ओर चल दिए। वाह सोहन सिंह, खूब जच रहे हो। शाही दावत में मजा आ गया। शाही दावत है, मजाक नहीं। और लाल बुजक्कड़ भी शाही पोशाक पहने तैयार था और महाराज ने सभी को लाल बुजक्कड़ की बहादुरी व राज्य षड्यंत्र की जानकारी दी। लाल बुजक्कड़ जिंदाबाद। और फिर दावत शुरू हुई। वाह मजा आ गया महाराज, वो स्वादिष्ट रसगुल्ले। महाराज वाकई ऐसी दावत मैंने आज तक नहीं खाई। दावत खाने के बाद, अच्छा महाराज अब मुझे इजाज़त दीजिए। अरे कुछ दिन तो रुक जाते लाल बुजुर्ग, हमारा मन बहल रहा रहता। यह आपका विशेष अनुग्रह है महाराज, मेरा परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, कल हम कल ही तुम्हें सम्मान से विदा करेंगे, आप महान हैं महाराज। और अगले दिन लाल बुजुर्ग को उपहारों से लाद दिया गया। जाओ लाल बुजुर्ग, तो लाल बुजुर्ग यह घुड़सवार तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा महाराज चलता हूँ। और लाल बुजुर्ग घर की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।